बच्चों, आस विद्यालय की तरफ से मैं ऋचा सेठ आपका ये सेशन ले रही हूँ। विज्ञान का हमारा आजकल जो पाठ चल रहा है वो शरीर में गति, ये हमारा पाठ चल रहा है। और इससे पहले वाले सेशन में हमने देखा कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की गति होती है, और वो गति ऐसा नहीं है कि जब हमारा शरीर या किसी और जंतु का शरीर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए तभी हम उसमें गति कह सकते हैं। बैठे बैठे भी हमारे शरीर में बहुत प्रकार की गति होती है। तो यही हम अब उसी चीज को आगे और समझने जा रहे हैं कि जो ये मानव शरीर और गति ये किस प्रकार हो रही है, हमारे शरीर में ऐसे कौन से विशिष्ट चीजें हैं जिनके द्वारा हम अपने अंगों का एक यूज करके, उनका उपयोग करके हम गति कर पाते हैं। तो इसी चीज को अगर हम समझना है तो पहले मैं थोड़े से आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ, ये आपके पाठ में भी है। तो हम पाठ को खोलने से पहले ही आपके सामने थोड़ा डिस्कस करना चाहते हैं। जिस प्रकार ये मेरी देखिए दो पिक्चर है, पहले वाला देखिए ये क्या है, हम कोई गेंद फेंक रहे हैं, वो हमारा कोई भी गेंद का गेम हो सकता है, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हम वॉलीबॉल खेल रहे हैं, हम कुछ बहुत से हमारे गेम्स होते हैं जिसमें हम गेंद का उपयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा जो हाथ की गति देखिए, यहाँ देखिए ये मुड़ा हुआ है ना, और फिर ये सीधा हो गया, और इसके बाद देख रहे हैं ये हाथ अब आगे आ गया। तो हमने देखा हमारे हाथ में कितनी गति हुई। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी, देखिए ये हमने पहले हाथ में बॉल ली, उसको देखिए ये पीछे करा, फिर ये मेरा यहां से मुड़ा, और मैं फिर सीधे, देखिए मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये देखिए। तो हम कोई बॉल फेंकते क्या होता है, अगर नीचे गिरी है नीचे झुककर उठाते हैं, फिर बॉल ऐसे भी थ्रो कर देते हैं। लेकिन अगर क्रिकेट सब लोग देखते होंगे तो क्या होता है, बॉलर का पूरा पीछे हाथ जाता है और वो फिर आगे लेकर आता है या नहीं है। तो इस प्रकार से हमने देखा हाथ में कैसे गति हुई। और दूसरी पिक्चर देखिए, यहाँ पे जैसे एक्सरसाइज हो रही है, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। तो मुझे अगर एक्सरसाइज करनी है, मेरा हाथ देखिए कैसे मूव कर रहा है। तो और ये मैंने इसको मोड़ा यहां से। अब ये सब कैसे हो रहा है, इसी को हम अपने पाठ में समझेंगे। थोड़ा सा और मैं आपको पिक्चर दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि यही सब आपका शब्दों में लिखा हुआ है, तो पिक्चर से समझ में आएगा। तो हम जैसे व्यायाम कर रहे हैं, मैंने जो इससे पहले वाले सेशन में भी आपको थोड़ी फोटो दिखाई थी। तो हम यहाँ पे देखिए हमारा पैर, ये देखिए ये सीधा है, लेकिन हम पैर में हमारे कुछ एक ऐसी चीज है कि हम उसको मोड़ सकते हैं ऐसे, और चाहें तो इसको भी चारों तरफ घुमा सकते हैं। जैसे अगर हम हाथ को यूं घुमा सकते हैं, इसी प्रकार हम पैर को भी पंजा घुमा सकते हैं। जरा घुमा के देखिए, घुमा सकते हैं ना, घुमा सकते हैं ना, वेरी गुड। और देखिए ऐसे हम, ये खाली ये हम पीठ के बल है, हम पेट के बल भी लेट के ये कार्य कर सकते हैं। दूसरा देखिए व्यायाम, जिसमें हमने अपने को अगर कहें तो वेस से, अपने जहां हमारे पैर हमारा पेट जहां से जुड़ रहा है, हम वहां से टर्न कर सकते हैं। जरा ऐसे टर्न करके देखिए, मुड़ सकते हैं आप, मैं भी मुड़ रही हूँ, आप भी मुड़िए, मुड़ सकते हैं ना। और तो हमने देखा कैसे हमारी पैरों में भी गति होती है। यहाँ पे हम इसको पैरों को देखिए, कैसे टर्न करा, एक ऐसे करा, है या नहीं है। तो चलिए अब अपना पाठ खोलते हैं और समझते हैं कि हमारे पाठ में इसके बारे में और क्या बता रखा है। तो बच्चों, हम लोगों ने अभी यही चीज समझी थी कि जंतुओं के विविध गतियों पर अगर हम ध्यान से देते हैं तो हम पता चलता है कि उसमें विभिन्न प्रकार की गतियां होती हैं। थोड़ा अभी हमने देखा, अभी जो मैंने पिक्चर्स दिखाई थी, और इससे पहले वाले सेशन में भी हमने इस बारे में बात करी थी। अब अगर जैसे मैंने अभी आपको पिक्चर में दिखाया था कि अगर हम शारीरिक व्यायाम कर रहे हैं, उसमें जो हमारी फिजिकल एक्सरसाइज हो रही है, तो हमारे हाथ पैर, हम पूरी कोशिश करते हैं कि शरीर का एक एक अंग में थोड़ी गति हो जाए, और हमारा शरीर जिन गतियों को करने योग्य है उनमें से कुछ शारीरिक गतियों को करने का हम प्रयास करते हैं जब हम शारीरिक व्यायाम करते हैं। अभी मैंने आपको एक बॉल का एग्जांपल दिया था ही, जो
ये आपको इस आपकी बुक में भी है, जिसमें हमने देखा था कैसे एक बॉल को फेंकने में हाथ की पूरी एक गति होती है। और आपने इसमें जब हमने बॉल को फेंकने का कर रहा था, तो अगर मैंने थोड़ा करके दिखाया, लेकिन मैं चाहती हूँ एक बार पूरा आप भी अपने हाथ को हिला के सोचें, अगर आपको बॉल क्रिकेट की तरह अगर फेंकनी होगी तो आपका कैसे हाथ मूव करेगा। और उसमें आप देखेंगे कि आपका जो कंधा है वो भी वृत्ताकार रूप में घूमता है या नहीं है। तो मैं तो कह रही हूँ मेरा तो घूमा, आप जरा करके देखें और बताएं घूमता है? घूमता है ना? कर लिया, वेरी गुड। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ऐसा नहीं है कि हमारा हाथ में ही एक गति है, हमारे कंधे में भी गति आ रही है। और इसी प्रकार जब मैंने अभी आपको पिक्चर दिखाई थी कि जब हम लेट कर अपने पैरों में गति कर रहे हैं, हम अपना पूरा जो शरीर जो हमारे लेट कर हम अपने अंगों को हिला रहे हैं। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार जब हम घुटने मोड़ रहे हैं या हम अपने कूलों को चारों तरफ घुमा रहे हैं, तो देख रहे हैं कि हमारे शरीर के ये नहीं है कि हर एक अंग वो चल रहा है, लेकिन ये कुछ कुछ एक कोई कोई पार्ट चल रहा है। अगर देखिए, ये मेरा ये हथेली है, ठीक है, और ये मेरा एक हाथ का पार्ट आया, एक दूसरा आया। लेकिन अगर मैं यहां से अपने हाथ को मोड़ना चाहूं, मैं मोड़ सकती हूँ? नहीं। मैं कहां से मोड़ सकती हूँ? मैं यहां से मोड़ सकती हूँ, मैं यहां से मोड़ सकती हूँ, है ना? तो ये इसका क्या कारण है, यही हम पाठ में समझे, आगे जैसे चलेंगे समझेंगे। तो आपने जैसे अभी मैंने भुजा का अपना उदाहरण दिया, तो भुजा को मोड़ते हुए अंगुलियों से कंधे को छुइए। अब वो एक और क्रिया करने के लिए कह रहे हैं कि हमने ये देखिए, ये मेरी भुजा है ना, ये मैंने यहाँ से भुजा को मोड़ते हुए, भुजा को मैंने मोड़ा और अंगुलियों से कंधे को छुइए। तो अब मुझे अगर उंगलियों से, मैं यहां तक तो लेकर आ गई, लेकिन मुझे अगर उंगलियों से कंधे को छूना है तो मैं क्या करूंगी? ये देखिए, मेरे कितनी जगह जोड़ आ रहे हैं, ये, फिर मैंने हथेली, और फिर मेरा ये उंगलियां सब मुड़ रही हैं, है या नहीं है? और ऐसे ही अगर हाथों को, अब हम देखिए, ये मैंने ऐसे मोड़ लिया। अगर मैं अब हाथ को मैं नीचे से यहां से, और ये जो मेरा हाथ है मैं इसको पूरा मोड़ के, ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो अगर मैं आप यहां से, जैसे मैं ऊपर से छू रही थी, अगर मैं अपनी उंगलियों से नीचे का छूना चाहूं तो छू सकती हूँ, इसको उल्टा ऐसे मोड़ सकती हूँ। करके देखिए, नहीं ना। मैं दूसरे हाथ से छू सकती हूँ, लेकिन इस उंगली से मैं ऐसे कर सकती हूँ, ऐसे मोड़ सकती हूँ, लेकिन मैं इसको अब दूसरे डायरेक्शन में नहीं घुमा सकती हूँ। तो ये देख रहे हैं, तो हम एक, इसका क्या है, एक तरफ तो अगर कहें तो ऊपर की तरफ तो मोड़ पा रहे हैं और उसको सीधा कर पा रहे हैं। ये देखिए मेरा सीधा हो गया। लेकिन अब मैं इसको, अगर यहां से मैं इसको अब चाहूं कि ये नीचे की तरफ चला जाए, इतना पार्ट जा सकता है? नहीं जा सकता है। क्या क्या इसका कारण है? यही, तो इस प्रकार जो हम देखते हैं कि ये हमारे कुछ पार्ट जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में काम कर सकते हैं और कुछ हमारे बहुत डायरेक्शन में काम कर सकते हैं। उसका क्या कारण है? वही कारण हम इस पार्ट में जैसे जैसे आगे चलेंगे उसको समझेंगे। तो अभी तो यहाँ पे देखिए आपका ये पूरी लिस्ट दे रखी है, तो मैं चाहती हूँ ये आप भरिएगा। कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे ऐप के थ्रू पूछ सकते हैं, लेकिन आप जैसे गर्दन क्या पूर्णतः घुमा सकते हैं, बताइए। तो हम इसको, ये देखिए, तो हम इसको क्या बोलेंगे, पूर्णतः घुमा सकते हैं या अंशतः? तो अगर पूर्णतः घुमाने का मतलब यह हुआ कि हम ये करके पूरा हमारा ये पीछे की तरफ हो जाए, हम पूर्णतः नहीं कर पाते। ठीक है, पूर्णतः अगर हम कहें तो ये जो हम पूरा हाथ जो अपना ऐसे घुमाते हैं, ये पूर्णतः, कि ये आगे भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, पीछे भी जा रहा है और आए। ठीक है, तो ये, हाँ, तो ये हमारा अंशतः, तो हमारा जो गर्दन है वो अंशतः है।
झुकता है, झुकता है, उठता है, उठता है, गति बिल्कुल नहीं करता, गति करता है। तो इस प्रकार आप ये ना सारे अपनी हर अंग को देखिए, टेस्ट करिए और लिखिए हाँ या नहीं में इसका उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई परेशानी आएगी, और जैसा मैंने कहा था आप मुझसे ऐप के थ्रू पूछ सकते हैं अगर किसी अंग का आपको कंफ्यूजन होता है। तो अभी जैसा हम कर रहे थे, चलिए अब एक चीज और देखते हैं, एक क्रियाकलाप करते हैं कि अगर यहाँ देखिए ये बच्चा है, इसने जो ये जो हमारी कोहनी है, यहाँ पे इसने एक डंडा बांध दिया। अब बताएं, अगर आपका यहाँ पे कोई एक सीधा कुछ बांध दिया गया है, क्या आप अपने हाथ को मोड़ पाएंगे? बताइए, नहीं ना। तो और यही होता है जब फ्रैक्चर होता है, तो क्यों यहाँ पे प्लास्टर करके बांध दिया जाता है कि हम उसको मोड़ नहीं पाए और जो हड्डी है वो जुड़ जाए। तो ये हम देखते हैं कि ऐसे अगर हमारा हाथ बंधा है तो हम मोड़ नहीं पाएंगे। तो हमने जो अभी ये सब जो क्रियाएं देखी हैं, उसमें हमने ये देखा कि जो शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहां पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों। जैसे कोहनी, कंधा कि एक पार्ट दूसरे से जुड़ा हुआ है, वही हम उसको मोड़ पाते हैं, और ये जो जुड़ा हुआ होता है, इन स्थानों को हम कहते हैं संधि। ठीक है, अब संधि की जरा एक बार परिभाषा देखते हैं। तो संधि की परिभाषा हम कैसे देंगे बच्चों? मानव शरीर का वो हिस्सा जहां पर दो या दो से अधिक अस्थियां मिलती हो, वो होती है संधि। तो यहाँ देखिए ये डिफरेंट, इस पिक्चर में देखिए डिफरेंट संधि हमने दिखा रखी है, हमारी संधि कहाँ कहाँ है। और आप देखेंगे जहां जहां संधि है, ये हमने कुछ दिखाई है, यहाँ पे भी संधि होती है। ठीक है, ये थोड़े से आपको उदाहरण दिखाए हैं कि यहाँ यहाँ ये देखिए, ये विभिन्न प्रकार की आपकी संधि है, और इन्हीं पार्ट से आप अपने शरीर को मोड़ सकते हैं। जरा ये आप चाहें तो पॉज करके ये सारे जहां जहां पॉइंट्स दे रखे हैं उनको मोड़ कर देखें और बताएं आप मोड़ सकते हैं या नहीं। मैंने ये बता दिया, ये पार्ट इसमें मार्क नहीं है, ये भी मोड़ सकता है। ठीक है, और भी आप बताएं इसमें और कौन सा एक आध और पार्ट्स है जो मोड़ सकते हैं, इसमें मार्क नहीं है। जरा सोचिए और फिर आप अपने शरीर को हिला हिला के इसको टेस्ट करिए। तो बच्चों आज जो हम लोगों ने पढ़ा, तो एक अगर देखें तो आज हमने संधि के बारे में पढ़ा कि जहां जहां संधि होगी, जहां जहां दो हड्डियां आपस में मिल रही होंगी, अस्थियां मिल रही होंगी, वहीं पे हम उनको मोड़ सकते हैं और गति दे सकते हैं। ये संधि कितने प्रकार की है, कहाँ कहाँ होती है, इनके क्या विशिष्ट अगर कहें उनके एक विशिष्टताएं हैं, इनको हम आने वाले सेशंस में समझेंगे। तो अगले सेशन में फिर मिलते हैं, बाय।